पूरे देश में जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह है वो 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, और यूपी के अंदर हमने धरना रखा है उसमें 3,000 रुपये तनख्वाह है, और 3,000 में भी सामान खरीदना पड़ता है, झाड़ू पंजा हर चीज। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा, अगर वाल्मीकि समाज की या सफाई कर्मचारियों की सुनना चाहते हैं तो देश में ठेकेदारी प्रथा बंद करके पक्की भर्ती की जाए। पक्की भर्ती से हमें तनख्वाह मिलेगी, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि 6,000 में हम कैसे गुजारा करेंगे और कैसे अपने बच्चे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन पैर छूने से पेट नहीं भरता। पेट भरता है रोटी से, पेट भरता है शिक्षा से, पेट भरता है जब समाज के उनके प्रधानमंत्री जी देश से धारा 370 हटा सकते हैं, लेकिन इस देश से जो सफाई मजदूर ठेकर पर काम कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है उसको नियमित करने का काम ये देश और प्रदेश की सरकार नहीं कर रही। यही बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथियों, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया था। यहाँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का आज स्थापना दिवस था। हमारे साथ आए हैं, सर से पूछूंगा कि आखिर सफाई कर्मचारियों को मेन समस्या क्या है, इसका समाधान क्या निकला। आज यहाँ पर दो कैबिनेट मंत्री आए थे। सर, आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, क्या है मेन समस्या जो सफाई कर्मचारी के? मेरा नाम सुभाष चौरे है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बड़े सौभाग्य के दिन है कि आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का 32वां स्थापना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं याद करता हूँ परमादरणीय पूर्व गृह मंत्री आदरणीय सरदार बूटा सिंह जी को, जिनके द्वारा ये आयोग की स्थापना हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सफाई कर्मचारी आयोग बना, लेकिन उस आयोग में जो मांगी लाल आर्य की जो रिपोर्ट थी वो आज तक भी पटल पर सदन में न रखी गई। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया कि देश के अंदर सफाई कर्मचारियों की बात को माना। इसका दुर्भाग्य है कि जो कौम करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करती है वही कौम आज अपने हक और अधिकार से पीछे है। आज 1992 के बाद देश के अंदर सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं की जा रही। 34 साल हो गए। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती होनी चाहिए और साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी के जो लाभ जो मिलने वाले होने चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। मांगीलाल आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी। ये देश का दुर्भाग्य है, समाज का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी देश से धारा 370 हटा सकते हैं, लेकिन इस देश से जो सफाई मजदूर ठेकर पर काम कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है उसको नियमित करने का काम ये देश और प्रदेश की सरकार नहीं कर रही। यही बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेन समस्या जो सफाई कर्मचारी है उनको ठेके पर रखा जा रहा, परमानेंट नहीं किया जा, क्या मेन समस्या ये नहीं है? मेन समस्या यही है, जो कर्मचारी ठेके में रखे हैं उनकी नियमित भर्ती की जा रही है, उनको नियमित करना चाहिए। आज 20-20, 25 साल, 33 साल ठेके पे करते काम हो गए, संविदा पे करते कर्मचारी काम हो गए, और बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो इस देश पर निशावर हो गए। उनका परिवार भूखमरी के कगार पे है। अगर वो लोग नियमित होते तो उनके बच्चों को रोजगार मिला होता, उनके बच्चा शिक्षा को पढ़कर कहीं ना कहीं बाबू कहीं अधिकारी कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो गए थे। लेकिन ये समाज का दुर्भाग्य है, ये वाल्मीकि सफाई मजदूरों का दुर्भाग्य है कि आज वो ठेके पर अपना जीवन यापन कर रहा है, जबकि कहीं भी इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका कहती है कि देश के अंदर जो दिन रात चलने वाले कार्य है उस पर कभी भी ठेका प्रथा लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर सफाई मजदूर पर ठेका प्रथा लागू है। मैं इसका विरोध करता हूं और अनुरोध करूंगा इस देश और प्रदेश की सरकार से कि आने वाली समय में शीघ्र गति से देश के सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती करे और जो लोग आउटसोर्स ठेका पे है, संविदा पे है, उन्हें नियमित करने का काम सरकार करे। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री ने आप लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मियों को पैर छूते दबाते हैं, धोते हैं, उससे आप खुश नहीं है क्या? आपको पैर धोना अच्छी बात है, सम्मान करना अच्छी बात है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन पैर छूने से पेट नहीं भरता। पेट भरता है रोटी से, पेट भरता है शिक्षा से, पेट भरता है जब समाज की उन्नति से। इसका सफाई मजदूर जो करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करता है, अगर 15 दिन इस देश में सफाई व्यवस्था ठप हो जाए तो निश्चित रूप से जब पता लग जाएगा कि कितने लोगों को अपनी जान के बलिदान इस देश में देना पड़ा है। आज देश में टेक्नोलॉजी इतना अच्छा बढ़ गया कि स्पेस पर, चांद पर जा रहा है, लेकिन जो गटर है वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी
सफाई कर्मचारी गटर में जा रहे हैं, डूब के मर रहे हैं, उस पर कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। यही मेरे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो प्रदेश के उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। आज हमारा देश उन्नति कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और भी बहुत बहुत उन्नति इस देश के अंदर हो रही है, जो लेकिन जो सफाई कर्मचारी जो गटर में जाकर अपने प्राणों की आहुति देता है, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना, उनके लिए कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो वो गटर से वो सफाई कर सके। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। क्या आप लोगों जैसे मंत्री कर रहे थे, अगर कोई कह रहा है गटर में जाओ तो अधिकारी का हिम्मत है आपका कि अधिकारी बोल सकते हो तो आप गटर में जाओ? ऐसा रोजी और रोटी से जुड़ा हुआ मामला है, पेट से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं भी डर के मारे, भयभीत के होने के कारण अधिकारियों के वो कभी कोई भी कर्मचारी अंदर उस गटर में जाने से मना नहीं करेगा। मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। इसके लिए तो कोई कानून इस देश के प्रधानमंत्री जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की सरकार को बनाने होंगे कि किसी भी कर्मचारी को गटर में जबरदस्ती या जानबूझकर भी ना भेजा जाए। क्या लग रहा है कि आने वाले दिन में कुछ अच्छे दिन आएंगे कि नहीं सफाई कर्मचारियों को? मुझे तो नहीं लगता कि सफाई कर्मचारियों के अच्छे दिन आएंगे। यहाँ अच्छा लगाने के लिए और एक उम्मीद थी कि हमें सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, समाज के लोगों को मिलेगा, लेकिन इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो कोई आश्वासन आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? अभी तक ना तो देश की सरकार को आश्वासन दे रही है सफाई कर्मचारियों को, ना ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को, और ना ही जो देश में जो जनप्रतिनिधि सफाई संगठन को चला रहे हैं उन लोगों को कोई भी आश्वासन ना तो किसी स्टेट की सरकार देती है और ना ही केंद्र की सरकार को ऐसा आश्वासन दे रही है कि आने वाले समय में इनको नियमित करा जाएगा, जबकि नियमित होने चाहिए। जी सर, आपका परिचय सर, आप जो आए हैं क्या आप लोगों का मांग है सर? मांग हमारी यही है सरकारों से कि जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद किया जाए पूरे देश में। इधर देखिए, पूरे देश में जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह है वो 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, और यूपी के अंदर हमने धरना रखा है उसमें 3,000 रुपये तनख्वाह है, और 3,000 में भी सामान खरीदना पड़ता है, झाड़ू, पंजा, हर चीज। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूंगा, अगर वाल्मीकि समाज की या सफाई कर्मचारियों की सुनना चाहते हैं तो देश में ठेकेदारी प्रथा बंद करके पक्की भर्ती की जाए। पक्की भर्ती से हमें तनख्वाह मिलेगी, हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि 6,000 में हम कैसे गुजारा करेंगे और कैसे अपने बच्चे पालेंगे। जब बाबा साहब ने हमें देश में काम दिया, रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी, इन्होंने देखा भाई दलितों के बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, इन्होंने वहीं पे पीएन, सीपर, मारी, चौकीदार, ड्राइवर और हेल्पर, उसी में इन्होंने ठेकेदारी कर दी। जहाँ हमें 50,000 तनख्वाह मिलती थी, अब हमें 6,000, 7,000 तनख्वाह मिल रही है। तो 6-7 में कैसे हम बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे मकान बनाएंगे? हमारी देश आजाद होने से पहले हम अच्छे कमाते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा। देश आजाद होने के बाद आज हम इस देश में गुलाम है, क्योंकि 6,000 में, 3,000 में हम कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके हमें पक्की नौकरी, पक्की व्यवस्था दी जाए। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम दिलबाग टाट, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज चाहता हूँ। आंध्रा में बुरा हाल है, पंजाब में अभी सफाई कर्मचारियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उस जो एसएचओ ने तोड़े उसका कोई पर्चा नहीं हुआ, 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, फिर उसको नौकरी पे लगाया गया। तो सफाई कर्मचारी अभी हरियाणा में हड़ताल में बैठे हैं, आज भी हड़ताल में बैठे हैं। पूरे हरियाणा में बुरा हाल है सफाई का, पूरे पंजाब में सफाई का बुरा हाल है। अभी कल परसों आपको पता होगा पंजाब पूरा बंद था, इसीलिए हरियाणा पूरा बंद चल रहा है, हरियाणा में हड़ताल चल रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री से यही कहूंगा कि ठेकेदारी बंद करके हमें पक्की नौकरी दिया जाए, पक्का रोजगार दिया जाए। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम। जिस तरह से सफाई कर्मचारियों को ठेके पे आपको रखा जा रहा, परमानेंट किया नहीं जा रहा, दूसरी तरफ जो आरक्षण मिल रहा है उस पर कुठारा घात हो रहा है, चारों तरफ से वार हो रहा है, कैसे देखते हैं? आरक्षण हमारे लिए है ही नहीं, बड़ा ही नहीं, आरक्षण हमें बंद कर दिया गया। मैं एक बार आरएस की मीटिंग में चला गया, उन्होंने कहा एक पेड़ पड़ोसी लगा रहे हैं तो उस पेड़ में नमक डाल दो, तो हमारे आरक्षण में नमक डालते तो हमारी पक्की नौकरी, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? ठेकेदारी में कौन आरक्षण दे रहा है? ठेकेदारी में 6,000 तनख्वाह मिल रही है। हरियाणा के अंदर 10 साल पहले ही बैन लगा दिया था, भाई प्रमोशन नहीं होगी, सफाई कर्मचारी पीएन नहीं बनेगा, क्लर्क नहीं बनेगा, सुपरिटेंडेंट नहीं बनेगा। बाबा साहब ने हमें कहा था सफाई कर्मचारी लगेगा, पीएन बनेगा, क्लर्क बनेगा, सुपरिटेंडेंट बनेगा, और
डीएम तक हमारे लोग गए हैं, इन्होंने वो भी हमारा बंद कर दिया कि प्रमोशन नहीं होगी किसी भी तो क्या काम के अंदर। क्या लगता है कि आपको कोई बाबा साहब आके आज जन्म लेगा तब आप लोगों को भला होगा, कैसे हो आप वो देख रहे हैं? अभी काशीराम जी के बाद हमारा कोई रहबर नहीं है, वाल्मीकि समाज का, रविदासी समाज का, दलित समाज का, हमारे रहबर काशीराम जी थे। उनके बाद अभी कोई आएगा तो फिर बता दिया जाएगा। हमारा चंद्रशेखर भी नहीं है, ना हमारी मायावती है, हमारा रहबर अभी कोई नहीं है काशीराम के बाद, हमारी कोई अभी सुनने वाला समाज नहीं। चौराहे पर खड़ा है। अभी समाज चौराहे पे खड़ा है, पूरा दलित समाज, पूरा दलित समाज चौराहे पे, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जितने वाल्मीकि, रविदासी या दानक जो संसद में है, अम्बेडकर साहब के नाम से या वाल्मीकि जी के नाम से जो संसद में है, वो हमारी आवाज ही नहीं उठाते, हमारे बारे में बोलते ही नहीं है। क्या लग रहा है कि आपका आरक्षण बचेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा? आरक्षण है ही नहीं भाई, खत्म हो चुका, उन्होंने खत्म कर दिया। गया हमारी नौकरी, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? आपके प्लेट में रोटी नहीं है तो खाओगे कहाँ से रोटी? आपकी रोटी में प्लेट में प्याज ही नहीं है तो प्याज कहाँ से खाओगे आप? तो आरक्षण कहाँ है? खत्म कर दिया आरक्षण। चलो धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से जो अपनी पीड़ा इन्होंने बताया। अब इनकी पीड़ा को आप कैसे थे कमेंट में जरूर बताएं और कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं मेवालाल।